चलिए कक्षा 12 का हम लोग आज फिजिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखिए ये फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमको विद्युत स्थैतिकी में पढ़ना है पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब आपको बता दें कि कक्षा 12 के इसमें जो विद्युत से संबंधित है उसमें 2 चैप्टर आते हैं। कौन कौन भैया 2 चैप्टर आते हैं? पहली बात तो इस ब्रांच का नाम जान लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। मैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व तो हमको पढ़ना है। अब इसमें 2 चैप्टर आते हैं। 2 चैप्टर कौन कौन आते हैं? पहला तो है विद्युत स्थैतिकी, विद्युत स्थैतिकी, और दूसरा है विद्युत गतिकी, विद्युत गतिक या गतिकी। ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमको 2 पढ़ना है, विद्युत स्थैतिकी तथा विद्युत गतिकी। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? पहला तो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा आपको पढ़ना है गॉस लॉ, गॉस नियम। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है वैद्युत विभव। क्या पढ़ना है? वैद्युत विभव। फिर उसके बाद पढ़ना है आपको विद्युत संधारित्र। क्या पढ़ना है भैया? विद्युत संधारित्र। उसके बाद हम चले आते हैं विद्युत गतिकी में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत चालन। क्या पढ़ेंगे भैया? विद्युत चालन। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकी सिद्धांत। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। फिर हम लोग पढ़ेंगे एसी अर्थात प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए इसमें ये चीज़ें तो हमें जानकारी हुई कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है भैया। अब हम शुरुआत करते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के लेसन को। अब स्टार्ट करेंगे भाई। देखिए जितना हम वीडियो बनाते जाएंगे आप करते जाइए, बोर्ड में बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ कुछ जानकारी हमें फिजिक्स में बेहतरीन मिली भैया। चलिए देखते हैं इसको। आज हमारा पहला लेक्चर है। देखिए कक्षा 11 में अगर आप बाकायदे अध्ययन नहीं किए हुए हैं तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम समझा देंगे, आप देखना एकदम देखते देखते याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो भैया इसका चैप्टरवा का नाम है आवेश। तो पहले आवेश तो जान लें। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। और चार्ज जो है ये 2 प्रकार का होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। चार्ज कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। क्या होता है जब प्लस और प्लस चार्ज एक दूसरे के सामने आते हैं तो ऐसी दशा में प्रतिकर्षण होता है, धक्का होता है, उसको ढकेल देता है। ऐसे आप समझिए, यानी प्लस आवेश को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है भैया? प्रतिकर्षित करता है। ठीक, प्रतिकर्षित कर दिया। उसी तरह माइनस आवेश को प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित मतलब ढकेल देता है, गिरा देता है, नफरत करता है। अच्छा, अब इसके बाद अगर प्लस आवेश और माइनस आवेश आमने सामने हों तो वैसी दशा में दोनों आकर्षित करेंगे। क्या करते हैं भैया? आकर्षित कर लेते हैं एक दूसरे को। तो बताओ जरा कि चार्ज कितने प्रकार के? तो चार्ज 2 प्रकार के, प्लस और माइनस।
ए प्लस और प्लस आवेश अगर आमने सामने आ जाए तो क्या होता है, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर माइनस माइनस आ जाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन प्लस माइनस आ जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा अगर चिन्ह समान रहेगा तो प्रतिकर्षित, देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, चिन्ह अगर समान है तो प्रतिकर्षित और चिन्ह असमान है तो आकर्षित करता है। बातें समझ में आ रही। चलिए आगे और चार्ज के बारे में बताते हैं। देखिए जो चार्ज है ना, ये कहानी पर हम नहीं जाते हैं कि 600 BC में ग्रीक में थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बिल्ली की खाल से रगड़ा, वस्तु को खींचा, एक खिंचाव उत्पन्न हुआ। ये सब हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे पूरा सिलेबस ही चला जाएगा। आप मुख्य बातों पर आइए। आवेश जो होता है या चार्ज होता है, तो इसको जो संकेत में यानी जो दिखाते हैं इसका संकेत चार्ज का, उसे हम लोग क्यू से दिखाते हैं। तो सिंबल इसका हुआ क्यू। कौन सा सिंबल हुआ? क्यू। अब इसके बाद हम लोग इसका मात्रक लिखते हैं भैया, यूनिट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट। इसका यूनिट जो होता है वो होता है आपका कूलाम। क्या होता है? कूलाम। कूलाम को किससे दिखाते हैं? सी से दिखाते हैं। अगर राशि की बात करें तो यह अदिश राशि होता है, स्केलर होता है। कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए अब हम थोड़ा सा और इसके अबाउट बात करते हैं। देखिए जो आवेश है ये आखिरी गुण है वस्तु का, या कह सकते हैं आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है। आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी चार्ज इज अ एनर्जी। चार्ज इज एन एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखें हमें क्या समझ में आया कि अगर चार्ज की सबसे छोटी सवारी खोजें तो इलेक्ट्रॉन, यानी आवेश जो होता है वो हमेशा सवार रहता है बेचारा इलेक्ट्रॉन पर। सबसे छोटा कण है, आवेश की सवारी है। तो अब बात करते हैं आवेश किस पर सवार होता है। तो आवेश की सवारी कौन है? इलेक्ट्रॉन है। आवेश की सवारी कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अब हम एक परिभाषा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परिभाषा। दिखाई दे रहा? ठीक, हम लोग परिभाषा बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। ये थ्योरम अभी आपको आवेश बनाने में या बताने में समझ में आई होगी पूरी बातें। क्या चीज़ है तो बताइए। अगर पूछे चार्ज क्या है तो बताना एक प्रकार की ऊर्जा है। पूछा जाएगा कि आवेश या चार्ज की परिभाषा बताइए, कह देना इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। फिर पूछा जाएगा आवेश की सबसे छोटी सवारी कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन भी हो सकता है, अभी हम आगे जिक्र करेंगे। संकेत क्या है? क्यू है। मात्रक क्या होता है? कूलाम है। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित। अदिश राशि क्या है? एक कौन सी राशि है? अदिश राशि। चलिए आगे जरा सी बात करते हैं। चलिए देखिए पूछा जाता है आवेश तथा द्रव्यमान में संबंध में अंतर। ऐसे संबंध नहीं, अंतर। ऐसा इसलिए कहा जाता है, देखिए इस तो चार्ज इसको कहते हैं और इसको तो मास कहते हैं। ये कोई अंतर नहीं भाई, ये तो अंग्रेजी में नाम है उसका। अब देखिए आवेश और द्रव्यमान में अंतर पूछा जाता। देखिए अंतर उसी जगह पर पूछा जाता है जहाँ पर कुछ सिमिलरिटियाँ देखने को मिलती हैं,
उन्हीं को अलग करने के लिए, उन्हीं को स्पष्ट करने के लिए हमें कुछ अंतर बताने होते हैं। बाकी चीज़ें देखिए, ए भी आवेश का अंतिम गुण है, ए भी आवेश भी अंतिम गुण है किसी पदार्थ का, और द्रव्यमान भी किसी पदार्थ का अंतिम गुण है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक, अब देखिए क्या है कि पहला अंतर इसमें हम बताएंगे कि भैया ये प्लस और माइनस दोनों होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, और इसको बताएंगे खाली पॉजिटिव होता है। एक तो हुआ प्लस और माइनस दोनों ही केवल पॉजिटिव। अच्छा, ए वस्तुओं को आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करता है, जबकि ए वस्तुओं को आकर्षित तथा केवल आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है। अब बात करें, अगर हम इसके द्रव्यमान, अगर बताओ कोई बॉडी है और उसको मोशन करा दें, मोशन कराते ही उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो इसका फार्मूला आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, 1 - v²/c², जहाँ पर c क्या है, प्रकाश की चाल, क्या है, प्रकाश की चाल, आई क्या है, रेस्ट ऑफ मास या मास एट रेस्ट। फिर एक क्या चीज़ है, ये तो परिणाम है, टोटल रिजल्ट है। एक क्या है, स्पीड है, स्पीड, एक किसी वस्तु की यानी बॉडी की स्पीड हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर v का मान बदले, अगर स्पीड बढ़ेगा तो यम अर्थात जो मास होगा उस बॉडी का जो गति में है, तो उसका क्या, मास बदल जाएगा, मास में परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब क्या मास स्पीड पर निर्भर करता है, तो कहेंगे हाँ ये निर्भर करता है, लेकिन यह स्पीड पर निर्भर नहीं करता है, तो कहेंगे आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। ये देखिए इसका अंतर हुआ। हम धीरे धीरे आगे बात करते हैं। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। चलो देखिए, इसमें हमें जो पढ़ना है वो सीधे 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 चलना है क्वांटीकरण पर। तो पूछा जाएगा आपसे, आवेश का क्वांटीकरण बताइए, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ, जहाँ क्वांटीकरण वाला मैटर आएगा तो इसका मतलब होता है कोई भी वस्तु हमेशा पूर्ण रूप में उपलब्ध हो, यानी आवेश हमेशा पूर्ण रूप में उपलब्ध रहता है। ये तो हमने कॉमन सी जानकारी बताई। इसका जब परिभाषा आप देखेंगे तो जो आवेश का क्वांटीकरण वास्तव में है, ये तो हमने समझाया, ये आप दिमाग में रखिए कि अच्छा आवेश अगर पूर्ण रूप में उपलब्ध होगा, पूर्ण रूप में उपलब्ध होता है, तो उसी को कहा जाता है आवेश का क्वांटीकरण। अब बता दें आपको कि आवेश इलेक्ट्रॉन पर सवार रहता है, यानी हम कह सकते हैं सबसे छोटा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन, सबसे छोटा स्वतंत्र आवेशित कण, गलती, सबसे छोटा स्वतंत्र आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे छोटा आवेशित कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के अलावा भी छोटे पाए गए हैं जिसे हम लोग क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्क। यानी क्वार्क जो होता है ना, क्वार्क 1/3 इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है, 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे। लेकिन बताइए, अभी तो हमने लिखवाया ना
कि आवेश हमेशा पूर्ण रूप में उपलब्ध होता है, तो बटे नहीं हो सकता। यानी क्वार्क तो आवेश होता है लेकिन वो बटे में नहीं, ये तो 1/3 हो गया ना, दशमलव में चला गया भैया। तो हम कहते हैं इसे स्वतंत्र आवेशित कण इलेक्ट्रॉन। तो पूछा जाएगा कि आवेश का क्वांटा किसे कहते हैं, तो बताइएगा इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। कहने का मतलब ये है, टोटल कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग आवेश की बात करें तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन होगा। फिर अगर और बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करते करते N-e इलेक्ट्रॉन, भाई पता नहीं कहाँ तक जाएगा, -N-e इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कोई कहे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं हो सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। यही तो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पूर्ण रूप से उपलब्ध होता है। 2.5 इलेक्ट्रॉन कोई कह देना गलत है, किसी भी बॉडी को 2.5 इलेक्ट्रॉन देना कह देना गलत है। 2.5 आवेश नहीं दिया जा सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा परफेक्ट रूप में होगा। तो प्लस में भी हो सकता है, यानी ये माइनस में तो प्लस में भी हो सकता है, +1e, +2e, +3e, करते करते +N-e। तो भैया इट्ठे तो ये तो सूत्र बन गया ना, क्या बन गया, Q बराबर ±N-e बना ना, Q बराबर ±N-e। ये चीज़ें आपको मिली सूत्र में। अब याद रखिएगा, इसको याद रखना है, ठीक। चलिए और बताते हैं आगे। और अब पूछा जाएगा कि बताइए आवेश के संरक्षण का नियम क्या है। तो हेडिंग लगाओ भाई, आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, देखिए अब इसमें क्या है कि आवेश संरक्षण के नियम में पहला तो हमें जानते हैं कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, तो लिखेंगे आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हस्तांतरित किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा एक और भाषा बोली जाती है, यानी किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का आवेश नियत रहता है, नियत रहता है। ठीक, अब ये चीज़ें हम समझाएं कि कैसे। पहले उतारिए जल्दी। चलिए देखिए, अब किसी विलगित निकाय को अंग्रेजी में आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश नियत रहता है, इसका क्या मतलब? मान लो किसी एक डिब्बे में, कोई गत्ता वाला डिब्बा है, उसमें 2 कूलाम आवेश प्लस 3 कूलाम आवेश प्लस 1 कूलाम आवेश, आप प्लस माइनस वाला भी रख देते हैं, माइनस मान लीजिए 4 कूलाम आवेश है। अब कहा गया भैया छोटू लाल को कि इसको ऐसे 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 झकझोर दो, पूरा झोर दो इसको, तो ये पूरा घबरा जाएगा। अब जब घबरा जाएगा भैया, तो क्या हुआ कि मान लो हम तुम्हारे पास ऐसे आवेश का घर बना दिए,
अब इसमें लिख दिए कि चलो ई हो गया 6 कूलाम, ई माइनस 2 कूलाम, ई हो जाएगा मान लो 1 कूलाम। तो इसमें कितना आवेश रहेगा? तो जितना आवेश इसमें होगा ना उतना आवेश इसमें भी होगा, भले वो खबरने से बदल गया है। उसी को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम में जो आवेश होता है वो नियत रहता है। नियत का मतलब फिक्स रहता है, जम जाता है, बदल नहीं सकते आप। तो बदल नहीं सकते आप, तो कहने का मतलब टोटल वैल्यू अगर निकालें तो दोनों का बराबर आएगा। चलिए 3 2 5 1 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो प्लस 2 कूलाम आएगा। ठीक, अब क्या हो गया 6 1 7, 7 में से 2 घटा दिए तो 5 कूलाम अभी प्लस में है और हमको चाहिए अभी प्लस 2 में। तो बताइए कितना घटाना पड़ेगा? तो कहेंगे -3। इसका मतलब कि यहाँ पर -3 कूलाम आवेश है, तभी तो आया 2 कूलाम आवेश। तो उत्तर हो जाएगा -3 कूलाम। कितना आसान है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको Q1 + Q2 + Q3 माने तो इसको मानेंगे Q1 डैश + Q2 डैश। अच्छा गलती, 4 है ना, 4। तो यहाँ पर Q1 + Q2 + Q3 + Q4 बराबर Q1 डैश + Q2 डैश + Q2 + Q2 + Q3 डैश + Q4 डैश। दोनों का बराबर आएगा। बस जिसका वैल्यू पूछा रहेगा लप दे निकालना और तुरंत कर लेना, ख़त्म हो जाएगा। चलिए 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 भैया आगे बात करते हैं। अब देखिए कभी कभार पूछता है कि भैया आवेश तो बता रहे हैं आप, तो आवेश इलेक्ट्रॉन सवारी होता है तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश? तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। ठीक, तो पूछा जाएगा एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन। तो जब पूछा जाएगा भैया ने एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो जवाब देना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है एक आवेश में। अब पूछा जाएगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में भी प्लस होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब बातें होती है कि क्यों आखिर इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, आखिर इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश की क्यों गणना की जाती, जबकि आवेश तो प्रोटॉन पर भी है। तो बता दें कि भैया ये देखो है परमाणु का चित्र। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर हैं। तो भैया अंदर है तो ये कैसे बाहर जाएगा, यानी इसको खींच कर बाहर निकालना पड़ेगा अगर इससे काम लेना है। उससे बढ़िया ये है इसे स्वतंत्र ही हमेशा रहता है, किसके लिए, घूमने के लिए। इसीलिए इसे घुमक्कड़ी कहते हैं। इसीलिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब घूम जाते हैं और किसी के साथ टेम्परेचर देने पर इतना लालची होता है कि निकल जाता है। तो बताइए कि कोई व्यक्ति ये मुशक्क़त करने जाएगा पहले दरवाज़ा खोलने की, चलो भैया प्रोटॉन, तो इससे बढ़िया कहेगा सबसे बढ़िया तो यही है, चलेगा हमारे साथ। तो आवेश की गणना इसीलिए इलेक्ट्रॉन पर होती है, प्रोटॉन पर नहीं होती, क्योंकि प्रोटॉन बंद रहता है, आकर्षण शक्ति से खिंचा हुआ बंद रहता है, इसको निकालने में बहुत फजीयत होगी, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं आवेश के लिए। चलिए ये बातें समझ में आई। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन हम बताते हैं। देखिए मास का मतलब द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखिएगा तो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। अब फिर पूछेगा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻27 kg। तो भाई हल्का तो यही हुआ ना, हल्का ये है ना -1, अरे लगभग 7 4 11 लगभग 10,000 गुना, 10,000 गुना ही छोटा है, 10,000 गुना बड़ा है। ठीक, ये चीज़ें आपको नोट करनी है। चलिए
और चीज़ें बताते हैं। और अभी पूछा जाएगा कि बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये तो भाग लेता है, ठीक। अब हम किसी बॉडी को, यानी बॉडी अगर दो प्रकार की है, एक में एक न्यूट्रल बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे। तो हेडिंग लगेगा किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करें, कैसे करें। हेडिंग में रहेगा क्वेश्चन टाइप में, हेडिंग रहेगा क्वेश्चन टाइप में, किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करें। तो देखिए भैया, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने के लिए तीन रास्ते हैं, तीन रास्ते। कैसे रास्ते, तीन रास्ते चार्ज करने के। रास्ते को तरीके समझो भैया, इतना तो समझना पड़ेगा, रास्ता मतलब तरीका। तो तीन तरीके होते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं। पहले तो होगा स्पर्श विधि। कौन सी विधि, स्पर्श विधि, यानी कांटेक्ट मेथड। फिर होगा प्रेरण विधि। कौन विधि, प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड, इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। इसको बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्शन मेथड। अच्छा, इसके बाद होता है, उसके बाद होता है घर्षण विधि। क्या होता है, घर्षण विधि होता है। और देखिए, घर्षण विधि का मतलब फ्रिक्शन मेथड। क्या, फ्रिक्शन मेथड। जब दो बॉडी को रगड़ा जाएगा तो उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग घर्षण वाला कहते हैं। तो हम एक एक की बात बताते हैं। पहले स्पर्श विधि की बात हम बताते हैं, ठीक। चलिए, स्पर्श विधि। तो स्पर्श विधि, देखिए स्पर्श विधि में क्या होता है कि दो बॉडी को लेकर आते हैं। अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, यानी माइनस इलेक्ट्रॉन अगर किसी में ज़्यादा है तो उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए, उसे हम लोग प्लस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए क्या है कि एक चार्ज्ड बॉडी है। कैसी है, चार्ज्ड बॉडी। अब यहाँ पर एक बॉडी लाकर सटा देते, ये बॉडी है न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल भैया। अब बॉडी न्यूट्रल है तो कुछ देर के बाद अगर इसका आकार, इन दोनों का आकार, रूप तथा सामग्री समान है तो आवेश बराबर बराबर हो जाएगा। आवेश बराबर बराबर हो जाएगा भैया। कुछ देर तक अगोरेंगे अगोरेंगे अगोरेंगे, ये बॉडी हो गई चार्ज, दोनों को अलग हमने कर दिया। तो अगर मान लो इसमें Q/2 चार्ज था, गलती, अगर इसमें Q चार्ज था टोटल, तो पहले वाले में Q/2 बचेगा और दूसरे वाले में भी Q/2 बचेगा, ठीक। अगर रूप सामग्री समान है तो तब ऐसा कंडीशन लागू होता है। समझ लीजिए फिर से, स्पर्श वाले में एक चार्ज बॉडी रहेगी, एक अनचार्ज बॉडी रहेगी, उससे लाकर सटा देंगे क्योंकि स्पर्श विधि नमो है उसका। सटाएंगे तो अगर शेप, रूप, इसका जो आकार है, साइज है और इसका रूप जो है और सामग्री जो मटेरियल है अगर समान है तो वैसी दशा में आवेश तब तक बहता रहेगा, तब तक बहता रहेगा जब तक कि बराबर न कर दे अपने की, यानी आधा आधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा भैया। ई है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड अपनाते हैं, इंडक्शन। तो इंडक्शन वाले में क्या करेंगे भैया, एक बॉडी लाए, अब क्या करेंगे कि एक न्यूट्रल बॉडी लाते हैं। अब इसे क्या कहते हैं, इंडक्शन का मतलब होता है ऐसे इसको लपकाना, छुआना नहीं,
लपकाना है, नज़दीक तक लेकर जाना, फिर हट जाना है। नज़दीक तक लेकर, जैसे ये है, इसको हम टच नहीं करा रहे, बस ऐसे 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 करा रहे हैं, उसके पास ले जाकर हटा दे रहे हैं, पास ले जाकर हटा दे रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये प्लस वाला बेचारा इस माइनस वाला, अगर इस पर माइनस जितने भी होंगे सबको इधर कर देगा, और प्लस वाला जितना होगा सबको इधर कर देगा। तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, चालाकी बस एक और बॉडी ले आएंगे। मान लो ये ए बॉडी था, ये बी बॉडी, तो क्या किए, इस पर सटा दिए, यहाँ पर सटा देंगे, तो ई वाला प्लस वाला माइनस वाला कूद कर इसमें चला जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, और कुछ देर के बाद ये पूरा प्लस हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था उत्पन्न होगी कि ए वाला पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बी वाला निगेटिव चार्ज, बी वाला। तो हम कह सकते हैं कि जो इसके पास था उसमें अपोजिट चार्ज रहता है, और जो इससे दूर रहता है उसमें समान आवेश रहता है। नोट कर लेना, जो इसके पास वाला होगा बॉडी उसमें विपरीत आवेश, और जो इससे दूर वाला होगा उसमें समान आवेश होता है। ठीक, अब बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। किसकी बात करते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलिए भैया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, गलती, पहले हेडिंग तो डाल लें। घर्षण द्वारा चार्ज, घर्षण द्वारा चार्ज। चलिए घर्षण द्वारा चार्ज करते हैं। एक ऐसे ही किसी भी शेप का हम लेकर बॉडी आते हैं और इस बॉडी को रगड़ देते हैं। ऐसे जब रगड़ेंगे तो इसमें से उष्मीय ऊर्जा निकलेगी, और जो उष्मीय ऊर्जा होगी वही तो आवेश होगा, वही तो आवेश होगा। तो अगर मान लीजिए कि इसका मास m1 है, इसका मास m2, अब दोनों को रगड़ा जाए तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसी में निगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसी में निगेटिव इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। अब मान लीजिए कि m2 का ज़्यादा है तो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन इसमें कूद जाएंगे, और ये दोनों बॉडी फिर चार्ज हो जाएगी। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा आवेश उत्पन्न होगा, उतना ज़्यादा वो आवेशित हो जाएगा टेम्परेचर के द्वारा। भाई अगर कभी हमने देखे होंगे तो जैसे कलम वगैरह लेकर ऐसे बालों में रगड़ते थे, फिर उसके बाद कागज़ के टुकड़े को छुआते थे, तो वो क्या होता था, चपक लेता था। तो वो आवेशित फ्रिक्शन द्वारा होता था। तो जो वस्तु जितनी खुरदुरी होगी उसकी रगड़ उतनी ज़्यादा होगी। अच्छा, इसमें मास का भी नुकसान होता है, इसमें द्रव्यमान घट भी जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये इसको अगर तोड़ दे ही, इसका ये थुथुन जो है उसको तोड़ दे तो तोड़ते ही सम हो जाएगा, और जब सम हो जाएगा तो इसका मतलब वही तो थर्मल एनर्जी बनी होगी, वही मास तो ऊर्जा बना होगा। तो उस चीज़ को हम लोग देखें कि फ्रिक्शन द्वारा कैसे बॉडी को चार्ज किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे कूलाम के नियम की।